नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, भारतीय संविधान की रक्षा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है और वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में न्यायमूर्ति को भी नियुक्त किया जाता है। वो न्यायमूर्ति समय समय पे बदलते रहते हैं। अब तक की अगर मैं बात करूं तो भारत में 52 न्यायमूर्ति हो चुके हैं। हाल ही में 53वें न्यायमूर्ति की नियुक्ति की गई है। 52वें न्यायमूर्ति कौन थे और 53वें न्यायमूर्ति कौन होंगे, दोनों की हम बात करेंगे। 53वें न्यायमूर्ति के अधिकार और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के अधिकार उनके पास होते हैं और किस अनुच्छेद के तहत न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया। अब हम बात करते हैं भारत के 53वें न्यायाधीश के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे सूर्यकांत जी। 53 नंबर के कौन होंगे भाई न्यायमूर्ति? तो ये होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, आपको पता होना चाहिए 53 नंबर के हैं और 30 अक्टूबर 2025 को नियुक्ति की गई है। 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे। पदभार संभालेंगे। 9 फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवा निवृत्ति होगी, यानी कि कुल 14 महीने कार्यभार संभालेंगे। कुल 14 महीने कार्यभार संभालेंगे हमारे न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। ये जो आप सामने तस्वीर देख पा रहे हो, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि शॉर्टकट में मैं लिखूं एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। 53वें नंबर के होंगे। इनसे पहले जो 52 नंबर के थे, 52वें नंबर के थे, वो थे बी.आर. गवई। बी.आर. गवई हुए हैं 52वें नंबर के। उनका पदभार अब ये उत्तराधिकारी के रूप में संभालेंगे बी.आर. गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई जी, जो कि रिटायर हो गए हैं, और उनकी जगह अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी इस पद को संभालेंगे, जो भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत देश का न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय न्याय का मंदिर, जो कि सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। उसके अगर हम बात करें तो कुछ अधिकार, कुछ तरीकों को देख करके उनमें कुछ बदलाव करने की प्रक्रिया हो, वो राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा अब से श्री न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी संभालेंगे। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आइए हम नजर डालते हैं हमारे 53वें न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र पर, किस प्रकार से उनकी शुरुआत रही, किस प्रकार से उनका जीवन रहा। अगर मैं बात करूं इनके परिचय की, यदि मैं आपको इनका परिचय दूं तो वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 10 फरवरी 1962 को
हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। हिसार, और हिसार जिले में भी एक गांव है पेटवाड़ गांव में, पेटवाड़ गांव में हुआ इनका जन्म हुआ है। ये हरियाणा के पहले व्यक्ति होंगे जो इस पद को सुशोभित करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, नोट में डाल लेनी है ये बात। हरियाणा के पहले व्यक्ति जो सीजीआई के पद पर पहुंचे, पद पर पदोन्नत हुए, पहले व्यक्ति हैं भाई ये हरियाणा के। ठीक, श्री सूर्यकांत जी पहले व्यक्ति बने हैं ये हरियाणा के, ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी करी है 1984 में एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से 1984 में, और 1984 में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में वकालत करी, हिसार में वकालत करी इन्होंने। ठीक है, 1984 में फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं, और उसके बाद 1984 में ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 1985 में, सॉरी 84 में नहीं, 85 में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। फिर इन्होंने 1985 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट न्यायालय में क्या करी भाई, प्रैक्टिस करी। साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। 7 जुलाई 2000 को ये हरियाणा के सबसे युवा अधिवक्ता बने भाई, 7 जुलाई 2000 को एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं भाई। हरियाणा महाधिवक्ता और सबसे युवा बनते हैं। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के महाधिवक्ता बनते हैं और सबसे युवा महाधिवक्ता के रूप में यह पदभार संभालते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। फिर 2004 में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2004 में हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के HC शॉर्टकट में समझ जाना भाई, हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश बनते, स्थायी न्यायाधीश बनते या बने। 2004 में इनका यह सफर रहा। 2007 से 2011, 2007 से 2011 अगर मैं बात करूं तो ये NALS से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज, NALSA, नेशनल
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के शासी निकाय के सदस्य बने। निकाय के सदस्य बनते हैं भाई, ये सदस्य बने। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण सूर्यकांत जी की बात हो रही है, न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी की बात हो रही है, ठीक है। इनके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। ये एनएलएसए के भी सदस्य बने हैं निकाय के। उसके बाद इन्होंने, अगर मैं बात करूं, अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, अक्टूबर 2018 में ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, न्यायाधीश बने। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। 2018 में बनते हैं। उनके बाद ये मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए, के रूप में पदोन्नत। ठीक, मई में ही बन जाते। फिर उसके बाद 14 मई 2025 में फिर एनएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष रहे वे, ठीक है, 2025 में। तो लगभग लगभग 14 मई की बात है, 14 मई 2025 को एनएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे कौन भाई? श्री सूर्यकांत जी। ये एनएलएसए के अध्यक्ष रहे, 14 मई 2025 की बात है। यानी कि ये जो है 4 दशक तक, 4 दशक तक का कैरियर है इनका। 4 दशक तक का कैरियर जो ये आपके सामने है, इस प्रकार से इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र संभाला है, इस प्रकार से अपना काम करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं, तो भैया टोटल जज की अगर मैं बात करूं तो 1 होते हैं सीजेआई, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्लस 33 न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। ये वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और ये आपको याद रखना। वहीं अगर मैं बात करूं तो सीजेआई की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के तहत, 124 के पार्ट 2 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यह बात आपको याद रखनी। 124 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है और 124(2) के तहत हमारे राष्ट्रपति जी जो होंगे वो सीजीआई की नियुक्ति करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अगर मैं बात करता हूं सीजीआई बनने की जो योग्यता है, योग्यता भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस या अनुभव
किस पद पर? तो हाई कोर्ट के जज के रूप में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। और वो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हो सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हो सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के। 5 साल का अनुभव। अगर ये अनुभव नहीं है तो 10 इयर्स वकालत का अनुभव, और वो भी कहां होना चाहिए? हाई कोर्ट में। 5 साल अगर वो न्यायाधीश के पद पर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में, वकालत का अनुभव होना चाहिए 10 साल का। ठीक, तब जाकर के नियुक्ति हो सकती है, तब नियुक्ति की जाएगी। ये बात आपको याद रखना। क्लियर है इन चीजों का? अब साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बार बार कहता हूं ये चीजें। चलिए, अब बात आती है जो न्यायाधीश होंगे उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके अधिकारों की बात आएगी। वे उनके अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार से उनके अधिकार रहेंगे। तो यह देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी इनका परामर्श लेते हैं, वो उनके परामर्श के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। योग्यता तो हमने देख ली है किस प्रकार से योग्यता रहेगी, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। बात अधिकार की आती है तो भैया अधिकार में इनको रोस्टर मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर मास्टर। कोई भी गंभीर मुद्दा, किसी भी प्रकार का, उसको परिवर्तित करने का अधिकार इनके पास है, उसको बदलने का अधिकार इनके पास है, बशर्ते प्रेसिडेंट जी की सलाह उसमें अनिवार्य हो। यह बात यहां पर याद रखनी, ठीक है? ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के ये पॉसिबल है। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन किसकी स्वीकृति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की स्वीकृति। यह अधिकार इनके पास है, ये कर सकते हैं, लेकिन स्वीकृति किसकी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इनसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनके पास एक अधिकार और होता है। ये अधिकार किसके हैं? सीजीआई के हैं। आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश किसी स्पेशल चीज के लिए नियुक्त किए जाते हैं आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग। उनकी नियुक्ति भी सीजीआई ही कर सकते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते समय जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सीजीआई तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ विशेष वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशों को वहां पर आमंत्रित करते हैं और सलाह मशुरा करके उनको नियुक्त किया जाता है। वहां भी इनका योगदान
उचित तरीके से माना गया है, ये बात आपको याद रखनी है। वैसे तो इनके अधिकार बहुत व्यापक होते हैं, लेकिन कुछ एक अधिकार जो मैंने आपको बताए हैं, ये बात आपको याद रखनी। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इनकी अनुमति से, इनसे मतलब जब भी अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे तो इनकी सलाह पर नियुक्त करेंगे। हाँ जी, ये न्यायाधीश का पद एक उच्चतम लेवल का पद होता है, एक ऐसे लेवल का पद होता है जो न्यायिक प्रक्रिया को समझे, कानून का सम्मान करे, संविधान की रक्षा करे। ये पद किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वरिष्ठ हो, उम्र में नहीं कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ हो, जो न्यायिक क्षेत्र में वरिष्ठता रखते हो, ठीक, जिनको न्यायपालिका का ज्ञान हो और भारत की गरिमा, भारत के गौरव और भारत की अखंडता को बनाए रखें। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और सौभाग्य की बात है, हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति श्री सूर्यकांत जी, जो कि पेटवाड़ गांव से संबंध रखते हैं, जो इस पद पर सुशोभित हुए हैं और जो इस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर ये बने रहेंगे। इसी प्रकार के फैक्ट्स, इसी प्रकार के करंट टॉपिक्स जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।